Okay, guys, we start with a new topic that is called as process costing. Guys, ये topic basically what is process costing, पहले हम लोग वो समझ के लेते हैं process costing होता क्या है. अच्छा, process costing is a method. Basically ये एक method है जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में यूज किया जाता है. इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज कंपनीज. मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो कंपनीज गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूसिंग कंपनीज में. ठीक है, जब कोई भी कंपनी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है तो मैन्युफैक्चर करने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, द बेसिक रिक्वायरमेंट इज रॉ मटेरियल. ठीक है, उसको कंपनीज क्या करती है, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है. जैसे फॉर एग्जांपल शुगर. शुगर जो है वो एक फिनिश प्रोडक्ट है. अच्छा, शुगर किसके थ्रू बनता है गाइस? शुगर बनता है शुगर केन के. द इफ यू वांट टू प्रोड्यूस शुगर, द बेसिक रिक्वायरमेंट इज शुगर केन. अगर अब तुम्हें शुगर प्रोड्यूस करना है तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले शुगर केन को क्रश करोगे, बराबर है. फिर क्रश करने के बाद उसका जो आउटपुट मिलेगा उसको तुम रिफाइन करोगे, और रिफाइन करने के बाद उसको तुम फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए फिनिशिंग करोगे उसका. तो बेसिकली कोई भी कंपनी जब एक फिनिश प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है तो उसका जो रॉ मटेरियल है गाइस वो अलग अलग प्रोसेस में से पास होता है. तो वो केस में हर कंपनी क्या करती है, वहां पर अलग से प्रोसेस का अकाउंट बनाती है टू फाइंड आउट कि एट द एंड ऑफ ईच प्रोसेस हमारे प्रोडक्ट का सीपीयू क्या है, कॉस्ट कितना है. अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे शुगर बनाना है तो शुगर बनाने के लिए सबसे पहले मुझे शुगर केन को क्रश करना पड़ेगा. तो मैंने जस्ट अज्यूम किया कि मैंने शुगर केन 10 रुपया पर केजी के हिसाब से खरीदा. अब मेरे को सिंपल सा बात है, अगर मैं शुगर केन को क्रश करता हूँ, उसका रिफाइनिंग करता हूँ और उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता हूँ, तो सीधी सी बात है कि मेरा जो फिनिश प्रोडक्ट होगा उसका कॉस्ट 10 रुपए से ज्यादा ही होगा. तो मुझे ये फाइंड करना है कि हम लोग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका कॉस्ट कितना है, व्हाट इज द कॉस्ट आफ्टर प्रोसेसिंग. अभी शुगर केन 10 रुपया केजी मिल रहा है, बट मुझे ये फाइंड करना है कि मैं जो फिनिश प्रोडक्ट बेच रहा हूँ या बेचने वाला हूँ उसकी कॉस्ट कितनी है. तो उसके लिए कंपनीज क्या करती है, प्रोसेस कॉस्टिंग करके एक मेथड है जो यूज किया जाता है. प्रोसेस कॉस्टिंग बेसिकली क्या करता है, इट हेल्प्स द कंपनी टू फाइंड आउट द कॉस्ट. ये कंपनी यूज करती है प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालने के लिए. अच्छा, कॉस्ट हम क्यों निकालते हैं? जब तक हमको कॉस्ट नहीं पता चलेगा हम प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस फिक्स नहीं कर सकते. अभी समझो मुझे एक प्रोडक्ट है मार्केट में बेचना है, तो मैं कितने में बेचूंगा? आई कैन नॉट डिसाइड दैट अंटिल एंड अनलेस मुझे उसका कॉस्ट पता हो. अगर मुझे प्रोडक्ट का कॉस्ट ही नहीं पता है तो मैं मेरे प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस फिक्स नहीं कर सकता हूँ. तो इन ऑर्डर टू फिक्स द सेलिंग प्राइस, तो कंपनीज क्या करती है, प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालने के लिए वो लोग प्रोसेस के अकाउंट बनाते हैं. दे प्रिपेयर एन अकाउंट. तो उसमें क्या होता है, जो भी प्रोसेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस होता है वो सब डेबिट में रिकॉर्ड किया जाता है और उससे रिलेटेड इनकम क्रेडिट में. एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग द इनकम एंड एक्सपेंसेस दे डिटरमाइन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ प्रोसेस. जैसे अभी गाइस मैंने शुगर केन खरीदा 10 रुपया पर केजी से. अब मैं उसको क्रशिंग करूंगा तो क्रशिंग मेरे फैक्ट्री में होगा, उसके लिए मुझे मशीनरी लगेगा, मशीनरी का ओवरहेड्स, लेबर लगेगा. तो ये सब मुझे खर्चा करना पड़ रहा है. तो मुझे अब ये फाइंड करना है कि क्रशिंग करने के बाद मेरा जो आउटपुट है उसकी कॉस्ट कितनी है, मुझे ये फाइंड करना है. तो ये फाइंड करने के लिए कंपनीज जब मेथड्स यूज करते हैं उसको हम प्रोसेस कॉस्टिंग बोलते हैं. सो इफ यू रीड द इंट्रोडक्शन गाइस, वहां पर क्लियरली लिखा है प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग. ये कॉस्टिंग का मेथड है गाइस. अच्छा, दूसरा चीज, प्रोसेस कॉस्टिंग जो है याद रखो इट इज अ मेथड. कॉस्टिंग के अंदर वी यूज टू टाइप्स ऑफ इन दैट इज फैक्टर्स. एक होता है मेथड्स जो हम बेसिकली यूज करते हैं टू डिटरमाइन द कॉस्ट, और दूसरा है टेक्निक्स. टेक्निक्स जो रहते हैं गाइस वो एनालिसिस के लिए यूज होते हैं.
तो टेक्निक्स और मेथड्स में फर्क क्या है? टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस, और जो मेथड्स होते हैं गाइस वो यूज किए जाते हैं टू फाइंड आउट द कॉस्ट। तो प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है? प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ मेथड, इट इज अ मेथड गाइस, आई रिपीटेड अगेन, यहाँ पर क्लियरली लिखा है प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग। बराबर है, ये कॉस्टिंग का एक मेथड है। किसके लिए यूज किया जाता है? टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालने के लिए एट द एंड ऑफ ईच प्रोसेस। मतलब हर प्रोसेस का, अगर मेरे कंपनी में 3 प्रोसेस है तो मुझे हर प्रोसेस अकाउंट बना के प्रोसेस का सीपीयू निकालना है। इन प्रोसेस कॉस्टिंग, बराबर है, प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर क्या करते हैं गाइस? द रॉ मटेरियल इज पास्ड फ्रॉम डिफरेंट प्रोसेस एंड देन फाइनली कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स। मतलब जो रॉ मटेरियल होता है गाइस, हम उसको अलग अलग प्रोसेस में से पास करते हैं और बाद में वो फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। द आउटपुट ऑफ फर्स्ट प्रोसेस, जो फर्स्ट प्रोसेस है गाइस, बराबर है, हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस होगा वो क्या होता है? पास होता है, दैट इज टू द नेक्स्ट प्रोसेस एंड फाइनली टू द फिनिश स्टॉक। मतलब यहाँ पर जो फर्स्ट प्रोसेस का आउटपुट है वो सेकंड में जाएगा, सेकंड का आउटपुट थर्ड में जाएगा, और जो थर्ड का आउटपुट होगा फिनिश स्टॉक में। ठीक है। अच्छा गाइस, प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर सर्टेन कंसेप्ट हम यूज करते हैं। अब उसको एक्सप्लेन करने के लिए आई एम जस्ट कंसीडरिंग एन एग्जाम्पल कि समझो मेरा एक शुगर का बिजनेस है, मेरी शुगर की फैक्ट्री है, मेरे कंपनी में मैं शुगर बना रहा हूँ। ठीक है। तो मेरा जो शुगर है उसको प्रोसेस करने के लिए 3 प्रोसेस से फॉलो करना पड़ता है। मतलब मेरा जो आउटपुट है वो बनाने के लिए मुझे 3 प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे अभी मेरा रॉ मटेरियल है शुगर केन। ठीक है। अब आई जस्ट अज्यूम आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ अ शुगर। तो मेरा शुगर केन सबसे पहले क्रशिंग होगा, क्रशिंग से करने के बाद हम उसको रिफाइनिंग करेंगे, और रिफाइनिंग करने के बाद वो फिनिशिंग में जाएगा। मतलब मेरा जो प्रोडक्ट है वो बनाने के लिए 3 प्रोसेस है, क्रशिंग, रिफाइनिंग एंड फिनिशिंग। अब सबसे पहले हम लोग कोई भी प्रोसेस में किसी भी प्रोडक्ट को जब प्रोसेस करते हैं तो वहां पर हम लोग सबसे पहले इनपुट करते हैं किसका? रॉ मटेरियल का। अब सिंपल जस्ट लेट अस अज्यूम मैंने 1000 kg ऑफ शुगर केन प्रोसेस 1 में इनपुट किया। तो हम लोग जब प्रोसेस करते हैं गाइस तो उसमें से सर्टेन वेस्टेज मिलता है, वेस्टेजेस को यहाँ पर नॉर्मल लॉस बोला जाता है। बहुत लोग का क्वेरी होता है सर ये नॉर्मल लॉस होता क्या है? नॉर्मल लॉस इज बेसिकली एक्सपेक्टेड लॉस, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमें प्रोसेस पे होगा। मतलब लेट अस अज्यूम मैंने अभी यहाँ पर शुगर केन को क्रश किया, तो मैंने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया कि 10% मेरा वेस्टेज वेस्टेज होगा। बराबर है, देयर विल बी अ वेस्टेज ऑफ 10%। अब 10% अगर वेस्टेज हो रहा है गाइस तो 10% कितना आएगा? 100। सो माय एक्सपेक्टेड आउटपुट, मेरा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है दैट विल बी 900। बराबर है। अच्छा, कोई कोई लोग ये एक्सपेक्टेड आउटपुट को नॉर्मल आउटपुट भी बुलाते हैं। अब तुम्हें नॉर्मल आउटपुट कैसे मिला? सिंपल, नॉर्मल आउटपुट तुमने कैसे निकाला? इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। बराबर है ना, इनपुट में से नॉर्मल लॉस माइनस किया। उसके बाद तुमने नॉर्मल लॉस कैसे निकाला था? इनपुट इनटू परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस। मतलब यहाँ पर मैंने 2 चीजें फाइंड की, पहले तो नॉर्मल लॉस निकाला गाइस। अब ये 100 कैसे मिला? मैंने इनपुट के ऊपर 10% नॉर्मल लॉस निकाला, परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस। और उसके बाद मैंने एक्सपेक्टेड आउटपुट कैसे निकाला? मैंने 1000 में से 100 माइनस किया, 900 मिला। मतलब इनपुट में से मैंने नॉर्मल लॉस को माइनस किया गाइस। तो यहाँ पर 2 चीजें ध्यान रखने का, इफ यू वांट टू फाइंड नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस निकालने के लिए क्या करना है? इनपुट पे परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस अप्लाई करना है। अच्छा, बहुत लोग का क्वेरी होगा
कि सर ये नॉर्मल लॉस का परसेंटेज दिया होता है, यस, हमेशा नॉर्मल लॉस की जो परसेंटेज वैल्यू है दैट विल बी गिवन टू यू इन द सम, ठीक है, वो तुमको सम में दिया जाएगा। क्लियर? अब गाइज मैंने 900 एक्सपेक्ट किया है और मेरा जो एक्चुअल आउटपुट है मतलब प्रोसेस करने पे वो भी मेरा 900 ही आ रहा है, मतलब यहाँ पर नो एडिशनल लॉस, नो एडिशनल गेन। अब सिंपल जो फर्स्ट प्रोसेस का आउटपुट होगा वो सेकंड का इनपुट हो गया। सेकंड में वापस से आई एम एक्सपेक्टिंग 10% लॉस, मेरा नॉर्मल आउटपुट कितना आएगा 810। अब यहाँ पर एक्चुअल आउटपुट आया 800, मतलब 10 यूनिट कम आ रहा है, इसको बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल मतलब अनएक्सपेक्टेड लॉस, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड का आउटपुट होगा वो थर्ड का इनपुट गाइस, अगेन 10% लॉस 80, एक्सपेक्टेड आउटपुट 720। अब यहाँ पर एक्चुअल आउटपुट आ रहा है 750, तो यहाँ पर 30 यूनिट्स का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल गेन। गाइस अब यहाँ पर देखोगे तो जब हम कोई भी प्रोडक्ट को प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस करने के टाइम पे वहां पर वेस्टेजेस अराइज होता है, सर्टेन वेस्टेजेस आर एक्सपेक्टेड। अच्छा, वेस्टेज का मतलब होता है स्क्रैप। गाइस जो भी तुम प्रोसेस करने के टाइम पे तुम्हें स्क्रैप अराइज हो रहा है उसको नॉर्मल लॉस बोलते हैं, लॉस बोलते हैं, द लॉस अराइजिंग फ्रॉम प्रोसेस, ठीक है। सर्टेन लॉस एक्सपेक्टेड है, सर्टेन आर अनएक्सपेक्टेड। तो जो एक्सपेक्टेड होता है उसको हम नॉर्मल लॉस बुलाते हैं और जो अनएक्सपेक्टेड होता है उसको हम एबनॉर्मल लॉस। ऑन द बेसिस ऑफ दिस गाइस, ये पूरे इंफॉर्मेशन को मुझे यहाँ पर प्रोसेस का अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने टाइम मेरे इसमें 3 अकाउंट बनेंगे, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। अकाउंट जब बनाओगे तो इट विल बी प्रिपेयर्ड इन अ लेजर फॉर्म, लेजर दैट इज टी फॉर्म में बनेगा गाइस। अच्छा, लेजर बनाने के लिए गाइस आई हैव प्रिपेयर्ड टोटल 5 स्टेप्स, मैंने 5 स्टेप प्रिपेयर किए हुए गाइस। अगर तुम ये 5 स्टेप फॉलो करते हो तो वहां पर मिस्टेक होने का चांसेस बहुत रेयर है। आई जस्ट प्रिपेयर अ प्रोफॉर्मा ऑफ प्रोसेस 1, जस्ट एक रैंडमली मैं बता रहा हूँ क्या करना है, ये 5 स्टेप कैसे रिकॉर्ड करना है। समझो ये मेरा एक प्रोसेस अकाउंट है, प्रोसेस 1। अब कोई भी प्रोसेस में जब तुम प्रोसेस करते हो तो उसमें सबसे पहले व्हाट यू डू, यू इनपुट रॉ मटेरियल। अच्छा, इनपुट करोगे रॉ मटेरियल तो वो कहां पर रिकॉर्ड करना है, डेबिट साइड। अच्छा, क्यों डेबिट में, क्योंकि इनपुट करोगे मटेरियल कम्स इन, तो मैंने लेट अस अज्यूम 1000 kg इनपुट किया 10 रुपए के हिसाब से, तो मेरा टोटल रॉ मटेरियल कितना इनपुट हुआ 10,000। मुझे कहां पर वो रिकॉर्ड करना है, प्रोसेस के डेबिट साइड में। देन सेकंड स्टेप, रिकॉर्ड एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड। अब जो भी प्रोसेस करने का खर्चा होगा, जैसे अभी लेबर का वेजेस, ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट मटेरियल, ये सब डेबिट में आएगा। लेट अस अज्यूम मैंने मटेरियल क्रश करने के लिए लेबर हायर किया था, उनका वेजेस है 5,000 और मेरा ओवरहेड्स है 5,000, तो ये मेरा सेकंड स्टेप हो गया, एक्सपेंसेस ऑन द डेबिट साइड। थर्ड स्टेप, मुझे रिकॉर्ड करना है नॉर्मल लॉस। अच्छा, कहाँ रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट साइड पे। क्या वैल्यू पे, स्क्रैप वैल्यू पे। अच्छा, नॉर्मल लॉस किधर रिकॉर्ड होता है गाइस, क्रेडिट साइड। लेट अस अज्यूम मुझे 100 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस हुआ, मैंने उसको 2 रुपए के स्क्रैप वैल्यू पे बेचा, मतलब मुझे इनकम कितना आया 200, ठीक है, तो वो क्रेडिट में आएगा।
अच्छा, अभी बहुत लोग का एक क्वेरी ये होता है कि सर लॉस है तो लॉस तो डेबिट में आना चाहिए, क्योंकि लॉस बिकॉज नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करे तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। गाइस यहाँ पर हम लोग जो नॉर्मल लॉस है, हम लोग उसको लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं ले रहे, यहाँ पर वो गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर लॉस वेस्टेज होता है तो उसकी वजह से तुम्हारा आउटपुट कम हो रहा है। डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। लॉस हुआ मतलब तुम्हारे इसमें से आउटपुट में से यूनिट्स जा रहा है, वो क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। उसके बाद फोर्थ स्टेप, रिकॉर्ड एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। अच्छा, एबनॉर्मल लॉस होएगा तो क्रेडिट में लेना है, एबनॉर्मल गेन हुआ वो डेबिट में आएगा। बराबर है। अच्छा, अब ये डेबिट में हो या क्रेडिट में हो, रिकॉर्ड इसको सीपीयू पे करना है। बहुत लोगों का क्वेरी, सर ये नया सीपीयू क्या आया, व्हाट इज सीपीयू? सीपीयू के अंदर हम लोग ये फाइंड करते हैं गाइस कि अगर एक प्रोडक्ट को प्रोसेस करते हैं तो उसको प्रोसेस करने और उसका एंड में कॉस्ट क्या रहेगा, व्हाट विल बी द कॉस्ट आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ द दैट इज रॉ मटेरियल। अब समझो मैंने यहाँ पर रॉ मटेरियल 10 के रेट से खरीदा था, उसके लिए मैंने लेबर ओवरहेड्स पे किया, तो अभी प्रोसेस करने का मेरे रॉ मटेरियल का प्राइस क्या 10 रुपया ही रहेगा? नहीं, इट विल चेंज। तो मुझे वही फाइंड करना है। वो फाइंड करने का के लिए देयर इज अ फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। बराबर है। जैसे अभी अभी टोटल कॉस्ट मतलब क्या, मेरा जो डेबिट साइड है उसका टोटल, जैसे 10,000, 5,000, 5,000, ये हो गया 20,000। क्रेडिट साइड का जो टोटल है दैट इज द स्क्रैप वैल्यू, ये डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट 900 आएगा। तो गाइस व्हेन यू कैलकुलेट दिस तो तुम्हारा सीपीयू हो जाता है 22। मतलब हमने 10 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा था, उसको जब प्रोसेस किया तो प्रोसेस करने के बाद उसका सीपीयू कितना हो गया 22। ठीक है, तो ये एंड ऑफ द प्रोसेस मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट है, यही मुझे फाइंड करना है। अभी इसके बाद जो लास्ट स्टेप है, एक्चुअल आउटपुट जो भी रहेगा उसको हमें ट्रांसफर करना है नेक्स्ट प्रोसेस में। ट्रांसफर करोगे तो क्रेडिट में आएगा। अच्छा, जैसे प्रोसेस 1 का आउटपुट कहाँ जाएगा गाइस, प्रोसेस 2 में क्या प्राइस पे, सीपीयू पे, कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट मेरा 22 है, मल्टीप्लाई करोगे 19,800 आता है। एट द एंड व्हेन यू टैली योर प्रोसेस अकाउंट, तुम्हारा प्रोसेस अकाउंट टैली होगा गाइस। मतलब तुम्हारा रॉ मटेरियल का जो टोटल कॉस्ट था वो 20,000 था, और प्रोसेस करने के बाद आउटपुट का कॉस्ट भी 20,000 ही आया। अगर ये टैली नहीं होता है मतलब यू हैव मेड अ मिस्टेक, फिर तुमको वेरीफाई करना है। बट गाइस अगर तुम ये 5 स्टेप फॉलो करते हो तो आई डोंट थिंक सो देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एनी मिस्टेक। सिंपल है, 5 स्टेप फॉलो करने। सबसे पहला इनपुट, देन रिकॉर्ड द एक्सपेंसेस, थर्ड नॉर्मल लॉस, फोर्थ एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन, एंड फिफ्थ एक्चुअल आउटपुट।